भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेटर और एक स्पिरिट। यानी जो कानून में लिखा गया है वो और उसके पीछे की भावना। यहाँ सब ससुरे लेटर पे ही लगे रहते हैं, जो लिखा है फॉलो करो, फाइल बंद करो, आ जाओ, है ना। इस चक्कर में स्पिरिट यानी कि पीछे की भावना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। मैं बस कभी कभी उस भावना का हाथ थामने की कोशिश करता हूँ, है ना। और इसको पार्शियलिटी नहीं कहते, सच को जानने की कोशिश करते हैं। बड़ी हंसी आ रही थी तुझे कोर्ट में, अपनी हरकतें देखी तूने, फंसा दिया ना केस। कहा था मैं कर लेता हूँ, लड़ लेता हूँ, नहीं मैं लड़ूंगा, कर ले। क्या जानता तू लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में? टेक्निकल मैटर ये जाहिल, तब तक चुना लगा के पानी बेचना है। देख मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, चल ना तभी से बात कर। चल एक हाथ मारो, 2.5 फीट हो जाएगा। मार के दिखा, चल चल मार के दिखा। क्या हो मार ना, खाम खाम पे दूंगा लेने। अभी ऐसे नहीं आ रही, चल हंस 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 के दिखा, चल यहाँ हंस। आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। Because you were superb today. Thank you. Now I know why Wayne was so keen to have you in London. That's all, sir. अब तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है साहब, गो फुल थ्रोटल। और वो अपने सेकंड फेज का पोजीशन कंप्लीट करा दीजिए। हाँ सिद्धार्थ सिंह जी, हमारा टीम से हमारा बातचीत चल रहा है। देखिएगा सारे पोजीशन एकदम चटपट हो जाएगा। अब कर ना वो कब मिलेगा? उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा सर, पता है ना आपको, थोड़ा सेंसिटिव इशू है। तो बाकी सब पोजीशन आगे पीछे चलेगा, लेकिन परसोल सबसे पहले जाए। सर हमारा बातचीत चल रहा है ग्राम पंचायत से, फिर कोई कंट्रोवर्सी खड़ा ना हो जाए, इसीलिए राइट टाइम उनके केस की हवा निकल चुकी है, दोनों जॉली आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट हमारे फेवर में है, तुम राइट टाइम का वेट कर रहे हो। अरे बाबू ये इंडिया है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, चार खड़े हो जाते हैं। हाँ प्लीज डोंट डिले। कुत्तों की तरह लड़ते दो वकील। आज दिल्ली के कोर्ट परिसर में दो वकीलों के बीच में भयंकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक वकील जगदीश मिश्रा कानपुर रहने वाला है और दूसरा जगदीश भी मेरठ से है। दोनों के बीच किसी के ये अच्छा नहीं हुआ जॉली। शुरुआत उसी में की थी, कोर्ट में मेरी मदद करने के बजाय मजाक उड़ा था मेरा, हंस रहा था मुझ पे। क्यों हंस रहे कोर्ट में? बोलो। उसकी याचिका सुनी थी तुमने? सारा लतीफा पड़ा था। तो ड्राफ्ट करने में तुम हेल्प करते थे। अच्छे से जानते हैं उसकी मदद काहे नहीं की तुम ये केस अकेले लड़ना चाहते हो, कितान का घमंड अकेले तोड़ना चाहते हो। मिश्रा बड़ा होशियार आदमी है यार, अरे चाहिए होते ऐसे टीम का दिला करने वाले भी। तो क्या करूं, पैर पड़ू उसके, आरती उतारूं? अब ये सब मैं नहीं जानती जॉली, मगर तुम दोनों की आपसी लड़ाई की वजह से अगर जानकी अम्मा के केस को कोई नुकसान हुआ ना तो मैं बात करना छोड़ दूंगी। ये क्या लॉजिक है यार? हम तुम्हारी जगह होते पता क्या करते हैं? क्या करते? इसको लेके उसके घर जाते हैं, चार मोटी सर ग्राम पंचायत ने तो गांव खाली करने से इनकार कर दिया सर। कि मुझे फिर आपने बोला तो काम हो जाएगा। और छोड़ के बच्चे बच्चे की जुबान पर राजा राम की कविता बोली है, जिन वहां के पानी में है। कुल पिलाने से नीम मीठा नहीं होता है साहब। देखा खतन साहब तो ठीक ही बोला था, चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो चार खड़ा हो जाता है। अब क्या करेगा? आप अगर चाहें तो इमरजेंसी क्लॉज का नोटिस देके 24 घंटे में गांव खाली करवा सकते हैं। कि 24 घंटा? जी सर। और फिर भी वो अगर खाली ना करे तो फिर पुलिस का लट है ना सर। ये मेरे हाथ में जिला अधिकारी अमित सेन गुप्ता जी का नोटिस है। इसमें लिखा है कि अगले 24 घंटों में अगर हम लोगों ने गांव खाली नहीं किया तो इसे सरकारी जमीन पर गांव वालों का अवैध कब्जा मान लिया जाएगा। हमारे गांव में हमें 40 साल है, हम रिटायर्ड फौजी वकील साहब तरफ पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ी कोई से निपट लेंगे। लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। ये लोग चाहते हैं कि हिंसा हो ताकि उन्हें गोली चलाने का बहाना मिले। मत भूलिए ये मैटर अभी भी दिल्ली कोर्ट में है, इसलिए चाहे ये लोग कितना भी हमें उकसाएं, कितना भी हमें डराएं, हमें हिंसा नहीं करना है। बस अपनी जेबों से मोबाइल फोन निकालो और तान दो बंदूक की तरह इन पर। चलिए निकालिए। लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, अब जिलाधिकारी अमित सेन गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारा निवेदन ये है कि आप सब प्रशासन को मदद करो, उनका दिशा करो और हमारा आगे मानते हुए गांव को खाली करो। हम बस अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार जो हर जमीन आपसे लिया जा रहा है
फसाड़ो दिख रहा है साहब। मत चूके जाओ। फायर। ये मामले को निपटाने में मदद करो। जो गिरे हैं वो आंसू तेरे जल गिरे, बिखरे हैं जो सीने में वो टुकड़े तेरे दिल के हैं। रंग हम ही तो तेरे थे, संग हम ही तो तेरे थे। तेरी ही माटी तुझसे पूछे क्यों आए बता दे। हुआ ना ऐ वतन तू क्यों हमारा हुआ ना। हुआ ना ऐ वतन तू क्यों हमारा हुआ ना। या फिर कुंडी। जी हाँ, करतौल गांव की खून तिलक परिवार यही सवाल पूछ रही है, जहां किसानों के मुद्दे ने ना सिर्फ स्थानीय प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए जब तक हंगामा बढ़ा दिया, बल्कि जिला प्राधिकारी अमित सिंह गुप्ता पर बोली तक ज़मीं तेरी सिजी तेरे सजदे की है, नींद अपनी खोई तेरे सपने भी जिए। जितने भी फर्ज है हमने निभाए हैं, तेरे ही गीत गुनगुनाए हैं। हम तो आधे भूले नहीं, तुमने किए जो आधे सभी, कैसे भूला तू बता दे। हुआ ना ऐ वतन तू क्यों हमारा हुआ ना। हुआ ना ऐ वतन तू क्यों हमारा ही हुआ ना। ये कैमरा हमेशा रहेगा मेरे ऊपर। असल में मेन कैमरा आपके लिए और ये लॉयर्स के लिए। नहीं काम रहेगा। ये कैमरा दे दो, उसको राइट से उठा के लेफ्ट लगा देगा। वो क्या ना मैं राइट प्रोफाइल में थोड़ा मोटा देता हूँ, वो नहीं मतलब कैमरे में रहती है प्रॉब्लम। बिल्कुल हाँ, ये गुड मॉर्निंग लॉर्डशिप। अरे प्रेसिडेंट साहब गुड मॉर्निंग। सर क्या चल रहा है सब कैमरे में? लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी हो रही है कोर्ट प्रोसीडिंग की। अरे सर लेकिन वो तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अलाउड है सर। हाँ वो तो है, लेकिन ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब टेस्ट करके देख रहे हैं। आज क्या है ना, जानकी ने केस की हेयरिंग है, तो इस बार हम दिया जाएंगे इंटरनेट पे। बढ़िया जी, जलवा है आपका सर। चलिए गुड डे सर। हाँ गुड डे। हेलो अच्छा जी गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, आज ना मैं इंटरनेट पे आ रहा हूँ लाइव, तो आप देख मत हैं, और जब भी ना मैं कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराऊँ ना, तो समझ लेना आप ही के लिए मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा ओके बाय। बैठिए बैठिए। हाँ जी, विक्रम कमीशन आई वुड लाइक टू कॉल। एक मिनट खेतान जी। अरे विक्रम जी, इतनी बड़ी हस्ती हमारे कोर्ट में आई है, भाई नमस्ते तो कर लेने दो। नमस्ते खेतान जी। नमस्ते सर, बिग फैन सर। आई नो एक जगह है तो नहीं आपके लायक, खेतान जी थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। बैठो ना, बैठो प्लीज प्लीज। हम सी। हाँ जी प्रोसीड। योर ऑनर, वैसे तो पिछली हियरिंग में इस केस का फैसला हो चुका था, बस कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी था, लेकिन परसौल गांव में जो वायलेंस हुआ उसे ध्यान में रखते हुए आपने इन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया, व्हिच वी फुली सपोर्ट। सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। 9 लोग मारे गए हैं, लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं, तो कोर्ट को भी बात करनी पड़ेगी। योर ऑनर, आई फुली अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद यू। बीकानेर में जो कुछ हुआ है उससे सोसाइटी में फार्मिंग, डेवलपमेंट, लैंड रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन सारे टॉपिक्स को लेकर एक काफी बड़ी डिबेट खड़ी हो चुकी है, और इन टॉपिक्स को ठीक से समझने के लिए मैं इस देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मिलिंद देसाई को एज एन एक्सपर्ट विटनेस बुलाना चाहता हूं। बुलाइए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, डॉक्टर देसाई।
प्लेजर। ये बताइए, बीकानेर में 3 साल पहले क्या आपकी कंसल्टेंसी फर्म एडवांटेज ने एग्रीकल्चरल असेसमेंट की स्टडी की थी? यस इट्स ट्रू। योर ऑनर, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ और अगर फार्मर्स को खेती से अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस नहीं दी गई तो वो भी दूसरे स्टेट की तरह सुसाइड करने पे मजबूर होंगे। पर डॉक्टर देसाई, हम फार्मर्स को खेती से अलग कैसे कर सकते हैं? अगर किसान खेती नहीं करेगा तो सर्वाइव कैसे? तीन गलतफहमी है। किसान अगर सिर्फ खेती करे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप किसान का भला चाहते हैं तो फिर जमीन और खेती से दोनों से उसे अलग करना पड़ेगा और ये एमएसपी और सब्सिडी के खैरात जो हम सालों से बांटते आए हैं उसे बंद करना पड़ेगा। और तो और मिस्टर ये भी कहती है कि अगर किसान अपनी जमीन बेचकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो खेती से काफी ज्यादा आय कर सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर देसाई। योर ऑनर, इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ रेसिंग कार में बैठा वो इंडिया है जो अपने पोटेंशियल को पहचानता है, जो कॉन्फिडेंट है, जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरी तरफ ऊंट पर बैठा वो भारत है जो अपने आप को छोटा समझता है, कमजोर समझता है, जो दुनिया को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कार रेसिंग राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? योर ऑनर, इस देश में 35 करोड़ से भी ज्यादा मिडिल क्लास है। योर ऑनर, 35 करोड़, इन सब की जेबों में पैसा है जो ये खर्च करना चाहते हैं। अगर हम इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे तो ये सारा पैसा वो बाहर खर्च करेंगे। और पूरी दुनिया में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मॉडर्न जमाने की इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। योर ऑनर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे क्लाइंट हरी भाई खेतान ने क्या गलत किया है? एक रूरल बैकवर्ड एरिया अपनी मेहनत से कमाए 1500 करोड़ इन्वेस्ट किए और इसके बदले में इन्हें क्या मिला है? फॉल्स एक्यूजेशंस, झूठे कोर्ट केसेस, बदनामी। और जरा देखिए, चुपचाप कोर्ट में बैठे हुए हैं सब होने के बावजूद, बिकॉज योर ऑनर आज भी इन्हें इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है। योर ऑनर, दुनिया बदल चुकी है, ग्लोबल विलेज, और इस नई ग्लोबलाइज्ड दुनिया में बिजनेस करने के